ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। नमो नारायण। जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हरिओम स्वामी जी, प्रणाम करता हूँ श्री चरणों में। जी जी जी, हरि ओम हरि ओम। संत दरस जिमी पातक टरही, आगे की पंक्ति दिवाकर जी रामचरितमानस का। संत दरस जिमी पातक टरही, आगे की पंक्ति आपको याद होगा ना। ओ पाप्यायन्तु ममाङ्गानि, वाक् प्राण चक्षु श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि, सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माम् ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु निराकरणमस्तु। तदात्मनि निरते उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्यो कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। छांदोग्य उपनिषद के 7वां अध्याय, जहाँ नारद के प्रति सनत कुमार का उपदेश है। ये जो आख्यायिका है, ये परा विद्या की यानी ब्रह्म विद्या की, परा विद्या माने परमात्मा विद्या की, ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए कही गई है। नारदो देवर्षि कृत कर्तव्यम सर्व विद्यो अपि स अनात्मत्वात् शुच्यो नेव तत्शुच्यो नेव किम
यहाँ कहते हैं कि जो देवर्षि नारद जी हैं सारे विद्या के ज्ञाता हैं। नारद जी ऐसे एक दिव्य महापुरुष हैं, ये असुरों के भी गुरु हैं, देवताओं के भी गुरु हैं, मनुष्यों के भी गुरु हैं। सारे लोग जो है ना उनको गुरु मानते हैं। भगवान नारद इतना दिव्य महात्मा है, इसलिए इतने विद्या के ज्ञाता होने पर भी उनके जीवन में शोक क्यों आया? तो आदि शंकराचार्य को लोगों ने पूछा कि देवर्षि नारद इतने ज्ञानवान होने पर भी शोक से युक्त क्यों हुए, शोकातीत क्यों हुए? तो कहा सर्व विद्यो अपि सन अनात्मकत्वात्, आत्मज्ञ नहीं होने के कारण, यानी आत्म तत्व के विषय को भली भांति नहीं जानने के कारण उनको शोक हो गया। किमु वक्तव्यम अन्योन्य बीजम तुरस्कृत, इसलिए अनात्मज्ञ होने के कारण शोक हो गया। तो भगवान नारद ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। श्रीमद् भागवत जी में आप पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे और भगवत भक्ति करते करते गुरु मंत्र का जप करते करते दिव्य शक्ति से संपन्न हो गए। प्रविष्टो कर्णरंध्रेण स्वाना भाव सरोरुहम धुनोति समलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरद। जब भगवान का नाम श्रवण कोई भी करता है, प्रविष्टम कर्णरंध्रेण स्वाना भाव सरोरुह, उसके हृदय में भगवान ही प्रवेश करते हैं, क्योंकि भगवान का स्मरण जब जीव करता है तो भगवान ही प्रवेश करते हैं। दोनों समलम कृष्ण, सारे जो है दुख को नाश कर देते हैं, पाप को नाश कर देते हैं। सलिलस्य यथा शरत शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि यान महत सेवया पुण्यतीर्थ निषेवणात् श्रेणवताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदन्तस्तु यवद्राणि विधुनोति श्रुत सताम। श्रीमद् भागवत में बताया शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा, श्रद्धा के साथ भगवान की कथा को सुने, श्रवण करे। श्यान महत सेवया, और महापुरुषों की सेवा करे, गुरुजनों की सेवा करे। पुण्य तीर्थ निषेवणा, अब पुण्य तीर्थ क्षेत्र में जावे, गंगा जमुना सरस्वती, इसलिए कहा कि पुण्य तीर्थ क्षेत्र में भी स्नान करे, दर्शन करे। जैसे आज एकादशी है, षट तिला एकादशी, इस एकादशी में लोग 6 प्रकार के तिल को ग्रहण करते हैं। और हर वर्ष मकर संक्रांति के दिन संसार के लोगों को ये ज्ञान है कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति होता है, लेकिन तिथि के अनुसार
2 वर्ष से 15 जनवरी को ही मकर संक्रांति चल रहा है। आज तिला एकादशी, जो भगवान को तिल बहुत प्रिय है, तिलों के द्वारा परमात्मा विष्णु को पूजन करते हैं और उसका खाना खाते, उसके भोजन करते हैं। इसलिए संक्रांति के दिन जो है तिल का ग्रहण करने का बड़ा महत्व बताया। माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थपति आवा सब कोई, ओ कही सकहे प्रयाग प्रभाव, पुण्य पराग कुंजर मृगराव। प्रयागराज में लोग त्रिवेणी में स्नान करने के लिए आते हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, जब माघ महीना में मकर संक्रांति में भगवान सूर्य जाते हैं, तीर्थपति है आवा सब कोई। गंगा जमुना सरस्वती ये त्रिवेणी के तट पर सारे तीर्थ वहां आते हैं, क्योंकि भगवान वेणी माधव का दर्शन लोग वहां करते हैं। वेणी माधव की पूजा अर्चना करते हैं। सादर मज्जन सकल त्रिवेणी, और संगम में लोग डुबकी लगाते हैं। इसलिए प्रयागराज की महिमा कहना बड़ा कठिन है, अनंत महिमा है। भरद्वाज मुनि बसई प्रयाग, जिनहि राम पद ती अनुराग। जिनको भगवान ही बहुत प्रिय है, इसे भरद्वाज मुनि 6 वर्ष में के तीर पर पवित्र आश्रम में निवास करते हैं। भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, इन्हीं राम पद अति अनुराग। भगवान राम जाते समय भरद्वाज मुनि से मिले और आते समय ही भरद्वाज मुनि से मिले। भरत जी भरद्वाज मुनि के आश्रम में आए और जब लौटे तब भी जो है, क्योंकि भरद्वाज मुनि भगवान के अत्यंत प्रिय थे। माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थपति आवा सब कोई। इसलिए आज का प्रसंग है। ऐसे तो ये रात्रि समय से लग रहा है, ज्योतिषी के अनुसार षड तिला एकादशी, 6 प्रकार के तिल होता है जो भगवान को भोग लगाते हैं और प्रसाद के रूप में लोग ग्रहण करते हैं। तो यहाँ ये जो छांदोग्य उपनिषद में जो कथा लिखी है कि देवर्षि नारद वो भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि शोक हो गया। शोक क्यों हुआ? तो भाष्यकार भाष्य में लिखते हैं अनात्मका, आत्मज्ञान से रहित होने के कारण से उनको शोक हुआ। सारे वेद विद्या को जानने पर भी और सारे साधनों से संपन्न है देवर्षि नारद, श्रेयो न बभुव, तब भी कल्याण नहीं हुआ, मुख्य मार्ग नहीं मिला। तो उस कल्याण के लिए मन में चिंतन किए। यहाँ सबसे बड़ी विडंबना ये है कि भगवान ब्रह्मा जी के मन से जन्म लिए नारद, और उनके मन से जन्म हुआ सनत कुमार। 4 ऋषि थे जो उनके मन से जन्म हुआ, सन, सनातन, सनत कुमार और सनत। ये सनत कुमार का नाम आता है। ये भी ऊर्ध्वरेता महापुरुष थे और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। ब्रह्मा जी के मन में विचार आया कि ऋषि पुत्र होना चाहिए, तो ये लोग जन्म लिया।
यानी अजोनी संभूता है, किसी स्त्री और पुरुष के संबंध से इनका जन्म नहीं हुआ। कहने का अभिप्राय इनको ये है कि जब देवर्षि नारद जी को मोह हो गया, शोक हो गया, तो सामान्य व्यक्ति के जीवन में शोक मोह न हो ये तो असंभव है। क्योंकि सामान्य व्यक्ति के जीवन में जो है ना शोक मोह तो होता है, लेकिन वेदांत का पारिभाषिक शब्द है कि तरति शोकम आत्मविद, आत्मवेत्ता ही आत्मना वेत्ति आत्मविद, जो आत्मा को जानता है वही जो है ये शोक से पार हो सकता है। आत्मज्ञ कौन है? श्रेय प्राप्ति का साधन पूछने के लिए ध्यान मग्न हो गए हिमालय में, बद्रीनाथ में, और भगवान सनत कुमार जी का दर्शन हुआ। क्योंकि सनत कुमार के पास हो गए, कथा बड़ा विलक्षण है। भगवान वेद व्यास जी को शोक हो गया कि मैंने पुराण की रचना तो की, लेकिन मेरे मन में असंतुष्ट क्यों हुआ, संतुष्ट क्यों नहीं है। देवर्षि नारद जी ने कहा कि तुम भगवत गुणानुवाद करो, केवल कृष्ण कथा का ही एक ग्रंथ लिखो। जब उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की तो वेद व्यास जी को बहुत प्रसन्नता हुई। जो नारद वेद व्यास जी के शोक को दूर करते हैं, यहाँ वही नारद सनत कुमार ऋषि के पास गए। इनके गुरु जी सनत कुमार, वो बद्री विशाल में रहते हैं, नर नारायण की सेवा करते हैं, दर्शन करते हैं। ओम अधि भगव इति उपससाद सनत कुमारम नारद तम उवाच यद वेत्थ तेन नोपसीद तथा तम ऊर्ध्वं वक्ष्यामि इति स होवाच। ओम अधि भगवः इति उपससाद सनत कुमारम नारद तम उवाच यद वेत्थ तेन न उपसीद तथा तम ऊर्ध्वं वक्ष्यामि इति स होवाच। ओम ये परमात्मा का मुख्य नाम है, तस्य वाचक प्रणव, इसलिए ये प्रणव का स्मरण करते हुए ओम आपने कह दिया तो सारे मंगलाचरण हो गए। तो कहा अधि भगव इति, नारद जी ने कहा कि हे भगवान आपके पास आया हूँ, उपससाद निश्चय ही आपके पास आया हूँ सनत कुमारम। कुमार शब्द का प्रयोग किया गया, ऋषि का नाम है सनत, और सनत शब्द से यानी सन शब्द से सनातन शब्द बनता है। सनातन जो है कौन है? माने परमात्मा ही सनातन है, इसलिए सनातन धर्म कहते हैं उसको। सनातन ही धर्म है। भगवान जो परमेश्वर है, जो सत्य है, सनातन है। सनातन मतलब सना भव सनातन, जो हमेशा एक रस में रहे, एक रूप में रहे, उसको कहते हैं सनातन। वैदिक जो सनातन धर्म है वो अनादि काल से वो उसी रूप में है। जो वैदिक विषय है ये धर्मो सनातन, वेदोखिलम धर्म मूलम स्मृति शिले चतुर्विधाम। सारा धर्म का मूल कारण वेद है। जो श्वास और प्रश्वास भगवान का हुआ, उससे जिनका जन्म हुआ अपौरुषेय है, किसी पुरुष ने नहीं बनाया।
पुरुष निर्मित नहीं है, इसलिए सनातन है। इसलिए कुमार शब्द का प्रयोग किया गया। सना शब्द से क्यू टूल प्रत्यय करने पर सनातन शब्द बनता है। सना भव इति सनातन, इसलिए वो सनातन है, माने अनादि काल से है। और वही सन शब्द से सनत शब्द बनता है। लेकिन ये लोग कुमार थे, 4 लोग जो है ना कुमार थे। कुमार थे का मतलब हो गया छोटे अवस्था से लेकर के 12 साल के अंतर्गत ही थे। 12 साल के अंतर्गत जो होते हैं उसको कुमार कहते हैं। और 12 से आगे 16 इत्यादि चले जाएंगे तो उसको पौगंड कहते हैं, पौगंड अवस्था। यदि किसी घर की बेटी 11-12 साल तक है तो वो कुमारी है, और आगे यदि गई तो पौगंड हो गया। फिर उसके आगे 16 साल के बाद हो गया तो जवानी, जवान अवस्था उसको कहते हैं। शास्त्र के अनुसार इस प्रकार से व्याख्या किया है। कौमारम आचरेत प्राज्ञो, इसलिए कुमार शब्द का प्रयोग किया प्रहलाद जी ने। कुमार अवस्था में ही भगवत चिंतन करे, सत्संग श्रवण करे, नित्य निरंतर बंधन करे। रोहतक में एक बालक को देखा, उसके माता पिता जी ने वो लड़के को चोटी रखा है, त्रिपुंड भस्म लगाता है और उसको नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, ये शिवाष्टक पूरा याद है। उसके माता पिता ऐसे संस्कार दिए हैं कि नित्य शिवाष्टक से ही भगवान की स्तुति करते हैं। तो ये कर्तव्य जो है शास्त्रों में बार बार बताया है कि कुमार अवस्था, इसलिए कुमार शब्द का प्रयोग आया है। ऐसे सनत कुमार जी, सनातन, सनत और सन, ये 4 भाई हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। इसलिए धृतराष्ट्र ने जब पूछा कि मैं कुछ सुनना चाहता हूँ, उपदेश करो, तो विदुर ने मना कर दिया। तो उस समय एक ऋषि थे सनत सुजाति, इस ऋषि ने उसने पूछा कि जो मृत्यु जिसको कहते हैं वो मृत्यु क्या है? एक हाथ छूट जाना ही मृत्यु है कि अन्य कोई मृत्यु है? तो सनत सुजातीय महाराज ने एक ही उत्तर में बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा, प्रमाद में मृत्युर अहम ब्रवीमि। बोले प्रमाद को ही मृत्यु कहते हैं, जो प्रमाद काल है उसी का नाम है मृत्यु। प्रमादोर अहम मृत्युम ब्रवीमि, प्रमाद को ही मृत्यु कहते हैं। इसके ऊपर जो है इतना बड़ा ग्रंथ है, प्रमाद शब्द से ही लेकर के लिखा उन्होंने। बोले जिसको तुम मृत्यु कहते हो, देवासुरों ने देखा नहीं मृत्यु क्या है, और उस मृत्यु को जानने के लिए बैलोचन ने और इंद्र ने बड़ी तपस्या की। लेकिन वेदांत के अनुसार प्रमादोर अहम मृत्युम ब्रवीमि, प्रमाद को ही मृत्यु कहते हैं। इसलिए यहाँ पर सनत शब्द है, लेकिन आप कुमार अवस्था में हैं, इसलिए नाम पड़ गया सनत कुमार। सनत कुमार तम नारद जी पहुंचे वहां, तम उवाच, सनत कुमारों ने कहा कि आप आए हो, आप में शंका है। अदि भगवः इति मंत्र, सनत कुमारम योगीश्वरम
ब्रह्मिष्ठ नारद उपसदवान, जो ब्रह्मनिष्ठ है, जो नारद जी है ना, उनको पूछा कि भाई तुम आए हमारे पास, लेकिन एक चीज आप वो बोलते हैं, यद वेत्तम तेन न उपशित अतः, इसलिए उन्होंने कहा कि जो तुम कुछ जानते हो ना वो हमको आप बताओ। आप जो हमारे पास उपदेश लेने के लिए आए, आप कुछ जानते हैं, जो कुछ भी जानते हो वो आपके गुरु हम हैं, आप हमारे इस समय शिष्य हैं, इसलिए आप बताने की कृपा करो। न उपशिद ततस्तम ऊर्ध्वम वक्ष्यामि, यदि तुम कह दोगे कि मैं ये जानता हूं तो फिर उसके आगे हम आपको बताएंगे। नारद उपसदवान, उन्होंने कहा, नारद जी ने जब ऐसे सुना तो अपना विषय सनत कुमार महाराज जी को बताया। किंचित दिन की बुकिंग होती है, क्या नाम तेना, इसलिए कहा जो कुछ तुम जानते हो उसको तो प्रकट करो, वो तो हमको बोलो कि आप क्या जानते हो 4 दिन तो हुए। और आप क्या सुनने आए हो। उस दिन में जो आपको एक शब्द कह रहा था कि कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज, शंकराचार्य रहे, ज्योतिष पीठ के बहुत बड़े विद्वान थे। एक दंडी महात्मा रहे, स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती। ब्रह्मानंद सरस्वती विंध्याचल माता जी के बड़े भक्त थे। वो विंध्याचल में रह करके, पहाड़ के नीचे बैठ करके वृक्ष में सब कुछ मंत्र जाप करते थे और देवी जी ने उनको दर्शन दिया। तो ब्रह्मानंद सरस्वती जो थे ने, इनके 3 शिष्य हुए। एक हुए करपात्री जी महाराज, चैप्टर फाड़ दिए पन्ना, एक हुए स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, चैप्टर क्लोज पढ़ना जरूरी है, और तीसरा हुए महेश योगी। ब्रह्मानंद सरस्वती के 3 लोग शिष्य बने और वो दंडी महात्मा थे और बहुत बड़े साधक थे। भगवती का दर्शन हुआ, उनको सिद्धि प्राप्त था। तो दोनों गुरु भाई अखंडानंद जी करपात्री जी ने कहा ये हे गुरुदेव कृपा करो। तो उन्होंने पूछा तुम्हें क्या चाहिए? तो दोनों ने कहा हमको विद्या ही चाहिए, ज्ञान वैराग्य विद्या, और गुरु की कृपा से वही मिला। महेश जोगी ने कहा कि हमको तो थोड़ा धन चाहिए। तो ब्रह्मानंद सरस्वती जी, क्योंकि ये दोनों ब्राह्मण जात के थे, अखंडानंद जी और करपात्री दोनों ब्राह्मण परिवार के थे, और महेश जोगी वैश्य परिवार के थे। पैसे का अगर सोना या चांदी ले ली होती, वैश्यों को क्या चाहिए? धन चाहिए। जो पैसे बुकिंग में डाले थे तो तक उनसे किसी से कोई मतलब रहता नहीं, व्यापारी है, बढ़िया बढ़िया है। 1600 को भी 1700 हुए होते। इसलिए ब्रह्मानंद जी ने कहा कि ठीक है तुम्हें धन चाहिए, मिलेगा, आशीर्वाद दिया। समझा अगर थोड़ा। तो महेश योगी बड़े धनी बन गए, दोनों गुरु भाई से ही बड़े धनी। इन्हीं की परंपरा में जोशी मठ में, माने बद्रिकाश्रम के जो जगत गुरु आश्रम है शंकराचार्य, उसमें बड़े बड़े महापुरुष हुए। उसमें कृष्ण बोधाश्रम नाम के एक बहुत बड़े महात्मा, और वो अनेक ग्रंथों के विद्वान थे, पठन पाठन कराते थे। उस समय की परंपरा अलग थी, मोबाइल का विषय नहीं था। आजकल तो कोई कुछ भी हो जाता है तो फेसबुक में दिखाई पड़ने लगता है। प्रयागराज माघ मेला में गया है तो वहाँ भी दिखाई पड़। फेसबुक पे कमेंट एक शब्द नहीं लिखा गया किसी पे, क्योंकि आडंबर का विषय ज्यादा हो गया। गोपनीय है। पहले ये महापुरुषों में ये सब आडंबर नहीं था। राजीव राजेश तो
स्वामी अखंडानंद जी के पास वृंदावन में एक सज्जन आया, बोले कहा महाराज गुरु बनाना है। राजीव बोले गुरु बनाना है तो बद्रीनाथ जाओ। मेरा तो चल ही रहा है, देखो और जोशी मठ में कृष्ण बोधाश्रम जी है, उनको गुरु बनाओ। 12/1/2026 को उपस्थित ये परिवार वहीं गया, उस समय की बात है। जा करके स्तरीय संपन्न वहाँ रहा, स्वामी जी का नाम लिया तो वो लोग रखे। हृदय पसंद पर रखा था, किंतु जान बोले हम गए, 5 पांडव 3 दिन के बाद वृंदावन आया। 5 पांडव जैसे साथी स्वामी जी ने पूछा कि गुरु मंत्र का विषय हो गया? बोले नहीं महाराज, नहीं हुआ। धर्मेंद्र दीपक उपस्थित तो सेठ ने कहा कि वो गुरु लायक व्यक्ति नहीं है, की आमंत्रण पर मैं बैठक में गया। उसके मुख काला है, मुझे ये ज्ञात नहीं था कि आप बाल में चेचक की दाग है, बैठक में नहीं संत स्थानों पर सुंदर होना चाहिए, बढ़िया सुंदर होना चाहिए। कोट में जो है कुछ और दिखाई पड़ रहा है, इसलिए महाराज गुरु नहीं बनाए। आप में ही जब एक स्वामी जी ने कहा आपको गुरु बनाना है तो गुरु को चमड़े को देखा नहीं जाता है, उसका देह कैसे है, मैं हमेशा आप गुरु के जो अंतर्मुखी वृत्ति कैसे है, उसका अंतरात्मा कैसे है, अंतःकरण शुद्ध है अथवा नहीं है, किंतु कल के निर्विषय भाव है कि नहीं है, ये देखा जाता है। कोई व्यक्ति गलत नहीं होता है, वो साधन संपन्न है कि नहीं है, ये देखा जाता कोई समान नहीं होती। है। इसलिए गुरु यदि आप करना चाहते हैं तो श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम बताया। तो कृष्ण बोधाश्रम महाराज जी का दर्शन करके वो परिवार आया, लेकिन गुरु नहीं बनाया। गलत नहीं है। मुकुल तो गुरु बनाने की उसकी इच्छा थी। आपस में समझ गए कि हमें बनारस में एक परिवार दिल्ली से आया, आप लोग किसी ने कहा तो यही है, हमारे गोविंद मठ के बगल में आया, बड़े सहन से हमको बुलाया। अगर आज हम बोले कि विश्वनाथ अन्नपूर्णा का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? बोले नहीं नहीं, वहाँ नहीं गए हम लोग। आप लोग एक रूप नहीं है तो हमारे मन में ये था कि अंबानी के यहाँ जो चाट बनाने के लिए जो गया था, उसका घर कहाँ है? सभी नेता हों हमें चाट खाने की इच्छा है। लोगों ने बताया ये सड़क में है, गोदलिया के पास। अपनी अपनी मेहनत वो चाट खा करके शाम को अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को शांत और गोलगप्पा लेकर के फ्लाइट में बैठ करके दिल्ली चला गया। लेकिन आपको न विश्वनाथ का दर्शन किया, न काल भैरव का दर्शन किया, न अन्नपूर्णा का दर्शन किया। भयभीत किया जो मुसीबतों में साथ उनके मन में आया कि दोबारा जब आएंगे इनको दर्शन करेंगे। उनकी पहचान इसी में छिपी तो जो चित्त बहिर्मुखी है या अंतर्मुखी है, ये भाव देखा जाता है। यहाँ सनत कुमार जी बद्रीनाथ में रहते हैं, तो सनत कुमार जी ने पूछा कि आत्म तत्व को जानने के पहले माम उपसीद एतम अहम जानो इति। हम तुम्हें पूछते हैं कि तुम क्या जानते हो, कहाँ तक गए हो, साधना तुम्हारा क्या है? तो भगवान नारद जी ने कहा ऋग्वेदम भगवो अध्येमी, यजुर्वेदम सामवेदम अथर्वणम, चतुर्थम इतिहास पुराणम, पंचम वेदानाम वेदम, पितृराशिम देवम निधिम, सनीता की कमी बाग उवाक्य बेकायनम, देव विद्याम ब्रह्म विद्याम भूत विद्याम क्षय विद्याम नक्षत्र विद्याम सर्प देव जन विद्याम एतद भगमो अध्येमी। भगवान नारद जी ने कहा कि महाराज मैंने ऋग्वेदम भगवो अध्येमी, हे भगवान ऋग्वेद भी पढ़ा हूँ, जो बहुत प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद, यानी तीनों में उसका से भी हमने अध्ययन किया। सूचना की थी। यजुर्वेदम, क्यों इधर देखो यार, नीचे मत देखो। साम वेद, अथर्वण अथर्ववेद, ये सब वेदों को पढ़ा मैंने। राजेश राजीव और भजन तीनों सूचना दी थी। और 5वां जो वेद है इतिहास पुराण, इसको भी पढ़ा। इन्होंने आने का आश्वासन दिया था। इतिहास पुराणम पंचम वेदानम, वेद व्यास जी ने 4 वेद को जो बताया
उसमें पांचवा वेद महाभारत को कहा। शांत बैठो बाबू। पांचवा वेद महाभारत है। लोगों ने पूछा कि महाभारत को आप वेद कहते हैं, यहाँ तो कौरव और पांडव मतलब ही स्वार्थी लोग। ये सारा विषय है और यहाँ आप वेद कहते हैं। बोले महाभारत में ही गीता जी का प्राकट्य हुआ, गीता जी का जन्म हुआ है, इसलिए महाभारत को पांचवा वेद के रूप में बताया गया। सारे न्यूज़ में तो पड़ी है। पंचम वेदानाम वेदम, वो मैं भी जानता हूँ। वेदों का जो वेद है वो क्या है? वेदानाम वेद व्याकरण, जितने भी व्याकरण शास्त्र है वो भी मुझे आता है। पितृ राशि, पितृ राशि का मतलब पितरों का जो श्राद्ध का विषय है वो भी मुझे ज्ञान है। दैव निधिम, देवता का जो विषय है गणित राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाओ। वो भी हम जानते हैं। वाक और जितने वाणी का विषय है, वाणी मैंने तर्क शास्त्र, तर्क शास्त्र मैंने न्याय, न्याय दर्शन की भी हम ज्ञाता है। वो वाक्यम एकायनम, और जितने और अन्य ज्ञान है, उत्पाद ज्ञान, निधि ज्ञान, ये सारे विषय में पढ़ा। देव विद्या, देवता का जो विद्या है, ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या, ब्रह्मा का जो विद्या, भूत विद्या, क्षत्र विद्या, क्षत्र विद्या भी हम जानते हैं। नक्षत्र विद्या और हर व्यक्ति सर्प देव जनित, मतलब यूज करना, सर्प विद्या माने सर्प विद्या माने गारुड़ मंत्र, फेंकने को जिसके द्वारा लोग सांप को फूकते हैं, कोई काट दिया है और ठीक हो जाता। सर्प विद्या, सर्प देव जनित विद्याम एतद, तो कहा केवल सर्प विद्या नहीं, देव विद्या, ब्रह्म विद्या, क्षेत्र विद्या, नक्षत्र विद्या, सर्प विद्या, 214 और देवता में जितना विद्या है, नृत्य विद्या, संगीत विद्या, 5 और है। 5 रह गए मात्र। बोले कि विद्या में तम भगवो अध्ययमी, मैं सब अध्ययन किया हूँ और मुझे आता है। न्यू बनाएगा राहुल मारे। इतने विद्या को मैं जानता हूँ। इसको कहते हैं 14 विद्या, चतुर्दश विद्या। 14 विद्या ये विषय का ज्ञाता भगवान नारद जी है। ये मैं सब जानता हूँ। ऋग्वेदम साम भगवो अध्ययमी स्मरामि, और यद वेत्थम विज्ञान से पृष्ठत्वा, इसलिए कहा कि ये सब विद्या मुझे आता है। चाहे यजुर्वेद है, ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, तो कहा सब तो मैं जानता हूँ। इतिहास पुराण भी जानता हूँ और ये निधि शास्त्र को भी जानता हूँ, तर्क शास्त्र को भी जानता हूँ। तो वेदों की विद्या कौन है? तो कहा शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये सब मुझे आता है, सब मैं जानता हूँ। तो हम भगवो मंत्र वीर एवस्मि न आत्मवीत श्रुतम एव में भगवत दृश्यव्यतरति शोकम आत्मविदिति, तो हम भगवः शोचामि तम भगवान शोकस्य पारम तारयतु इति, तम होवाच यद वै किंचित एतद अध्यगिष्टा नाम एव एतत्। की अपेक्षा कुर्सी की राज। यहाँ पर नारद जी ने कहा कि मैंने केवल ये विद्या नहीं जानता, मंत्र को भी जानता हूँ। नृत्य, गान, कला, ये सारा मंत्र को जानता हूँ। सोहम भगवो मंत्र विदो अस्मि, मैं मंत्र वेत्ता भी हूँ। मैं सारे को टेढ़ा कर दूंगा, सीधा कर दूंगा। जितने भी मंत्र हैं संसार में, अनेक प्रकार के मंत्र होते हैं। जैसे सांप का मंत्र है, आग आप जलाते रहेंगे, अग्नि को जलाते रहिए, लकड़ी तो जलता रहेगा लेकिन पानी गर्म नहीं होगा।
उसमें एक मंत्र है अग्निस्तंभन मंत्र। लकड़ी कुंटल जल जाता है लेकिन पानी रखेंगे तो गर्म नहीं होगा। ऐसे भी मंत्र लोग पढ़ते हैं। 100 के लिए खेल रहा हूँ। कुछ मंत्र ऐसे हैं जो आग जलाते हैं, ऊपर चढ़ करके इधर उधर हो जाते हैं, सीधे गए और बाद में आ गए, पैर में चल करके पैर जलता ही नहीं। तो ऐसे ऐसे बहुत से मंत्र हैं। और उस मंत्र में जो तमोगुणी मंत्र भी है, मायावी मंत्र भी है। मंत्र में अनेक रूप धारण आप कर सकते हैं, ऐसे भी मंत्र है। तो कहा मैं मंत्र का ज्ञाता तो हूँ, भगवान सोचामी तब मां, लेकिन मैं आत्मवेत्ता नहीं हूँ, ये कह रहे। मुझे इतना ग्रंथ आया, इतना मैंने पढ़ा लिखा, इसके ऊपर एक कथा आती है कि बहुत पढ़ करके विद्वान बन करके लोग ने नौका विहार करने की इच्छा व्यक्त की। मिला के दे दे आधी आधी। और नौका में बैठे तो नाविक को पूछा गया, मल्हार को, कि तुमने कितना पढ़ा लिखा काम किया। नाविक ने कहा कि आप तो लोग विद्वान हैं, हम तो एक अक्षर का ज्ञान नहीं है, हम तो बचपन से नौका ही चलाते हैं। कोई व्याकरण के विद्वान था, कोई 3-4 गणित के विद्वान था, कोई अर्थशास्त्री था। जितने विद्वान बैठे थे, नौका वाले को कहा कि तुम्हारा जीवन धिक्कार है, तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। और नौका चलते चलते कहते हैं नदी के मझधार में चला गया। वहाँ से आओ। नाविक ने चिल्लाया कि देखिए नौका डूबने की स्थिति पर आ गई है, मैं बचा नहीं सकता। जो लोग तैरना जानते हैं वो तैर लेना। इन विद्वानों ने कहा कि हमको तो तैरना तो आता नहीं है, लेकिन सारे ग्रंथ हम पढ़े, चारों वेद, गीता, उपनिषद सब पढ़े। उस नौका भाई ने कहा कि भाई जो तैरना जानता है वही पार हो सकता है, तो मुश्किल है। तो ये कहते हैं कि उस नौका वाले की इस बात को सुन करके वो बड़े आश्चर्य में पड़ गए, सब जल में डूब गए, क्योंकि कोई तैरना नहीं आता। तो आप संपूर्ण विद्या के ज्ञाता हैं, लेकिन तैरना नहीं आता। इससे ये सिद्ध होता है कि तैरना क्या है, आप सब विद्या जानते हैं। तो कहा आत्म विद्या इति सोहम भगवान सोचामी, मैं मंत्र विद्या भी हूँ, वेद वेत्ता भी हूँ, लेकिन आत्मवेत्ता नहीं हूँ। आत्म तत्व का ज्ञान मुझे नहीं है। इसलिए तैरना क्या है, तो शास्त्र कहते हैं चरित्रहीनम न पुनन्ति वेदा। आचरणहीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं करते। कितनी बड़ी बात कही है। ये जो व्यक्ति के जो सदाचार भाव, सदाचार परायण पवित्र नहीं कर पाते, और जो चरित्रवान आचरण है, यही इस नदी से पार होने का एकमात्र साधन तैरना है। सारे वेदों का आपके पास ज्ञाता है, आप ज्ञाता हैं, लेकिन यदि आचरण नहीं है, चरित्र नहीं है, सदाचार नहीं है, तो जैसे पेड़ के कट जाने पर सब पक्षी भाग जाते हैं, उसको कहते हैं संस्कृत में नीड। जब पेड़ वृक्ष कट गया तो सब पक्षी उड़ करके भाग जाते हैं। ऐसे जब व्यक्ति चरित्रहीन होता है ना, तो वेद शास्त्र भी सब उड़ करके चले जाते हैं। अंतिम काल में उनको स्मरण नहीं होता, तो वेद शास्त्र को सब भूल जाता है। देवर्षि नारद जी ने कहा कि न आत्मवित श्रुतम, आत्मवेत्ता में नहीं हूँ, और आत्मवेत्ता ही
भगवान शोकस्य पारम तारयतु। आत्मवेत्ता ही शोक को पार करता है, इसलिए आप कृपा करके मेरे शोक को दूर करो। तद उवाच, अब शोक से कैसे पार होगा ये उपाय बताए। तद उवाच, सनत कुमार जी ने कहा कि सुनो, किंच एतद अध्यगिष्टा जय श्री राधे। नाम एव एतत्। बोले तुम जो कुछ कह रहे हो अथवा जो जानते हो ना, इसको कहते हैं नाम। नाम को ही जानते हो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, संक्रांति पूरे अथर्ववेद, संक्रांति, मकर संक्रांति की पूरे व्याकरण, न्याय, छंद, ज्योतिष, ये सब तो नाम तो है। तुम्हारा जो साधन है केवल नाम तक है। नाम के विषय को ही जानते हो। ये वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ये अमुक ग्रंथ है, ये महाभारत है, ये नाम हो गया। समय से इसलिए तुम जितने जानते हो, यद्वै किंचित, जो भी तुम कुछ जानते हो, कहाँ तक जानते हो, एतद अध्यगिष्टा नाम एव एतत्, केवल नाम को ही जानते हो, माने शब्दार्थ मात्र को ही जानते हो। ये ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, जितने आपने बताया 14 विद्या को जानता हूँ। तो ये कहते हैं शब्दार्थ मात्र विज्ञानवान एव अस्मि, शब्दार्थ मात्र को ही आप जानने वाले हो। सर्वो ही शब्दो अभिधान मात्रम, क्योंकि संपूर्ण शब्द अभिधान को बताया। अभिधान का अर्थ होता है वाचक। जितने भी शब्द हैं वो अभिधान को ही कहते हैं। सर्वो ही शब्दो अभिधान मात्रम, शंकराचार्य भगवान ने भाष्य में लिखा है, बड़ा अच्छा लिखा। शब्दार्थ मात्र विज्ञानवान एव अस्मि, मैं नाम के द्वारा शब्दार्थ को ही जानता हूँ। तो कहा एक नियम है, शब्दों ही अभिधान मात्रम, सारे शब्द अभिधान मात्र है। अभिधान का मतलब हो गया वाचक। एक नियम का जो है ना अभिधान करते हैं, नियम का कथन करते हैं, वो उसको अभिधान कहते हैं। जैसे रात में दही नहीं खाना चाहिए, ये इसका नाम है अभिधान। रात्रो दधी न भुंजिया, रात में दही न खाए। श्रुति उपनिषद ग्रंथों में कहा कि दही नहीं खाना चाहिए। ससुर है, ये तो आपको एक नाम हो गया, रात में दही न खावे। अच्छा, तो अब वो शास्त्र कहता है कि दही न खावे, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? इसके ऊपर जो आप व्याख्या करते हैं, क्यों आप मना कर रहे हैं? दही खाने में आपको क्या आपत्ति है? क्यों? रात्रो दधी न भुंजियात, माने रात्रो तर्कम न भुंजियात। तर्क माने तक्रम, रात में दही न खावे। तो कहा इसमें आपको आपत्ति क्या है भाई दही खाने से? तो फिर वो ये जो शब्द आया इसको कहेंगे अभिधान। उसका उत्तर है, प्रश्न का समाधान क्या है कि मंद बुद्धित्वा, दही यदि रात को खाओगे तो बुद्धि जो है ना मंद हो जाता है। मैं बम्बई का एक बुद्धि का घटना हो जाता है, बुद्धि बढ़ता नहीं है। तो नंबर भी दे रहा हूँ, मैं बात करता हूँ। इसी को शास्त्र में कहते हैं अभिधान वाचक, मेरे मिलने वाले कथन करना। ये आपका जो है कथन करना। बॉम्बे तो गए हो, फिर दोबारा अंग्रेजी नहीं जानता है एक, तो पूछा कि ये तुम्हारा क्या है, पटना में पूछा उसको। हम एड्रेस लोकेशन और सब नंबर दे देवी जी ने कहा कि ये मेरा हजमेंट है। अभी बात करता हूँ, 15-20 मिनट, आधे घंटे बात करता हूँ। तो जिसको हजमेंट का ज्ञान नहीं है कि हजमेंट माने पति को ही कहते हैं, हेलो, अंग्रेजी का ज्ञाता नहीं है, तो एक ने समझाया हजमेंट शब्द का ही अर्थ है पति। शिव कुमार जी भी वहीं पर है क्या? तो ये भी तो कह सकती थी ये मेरे पति परमेश्वर है, लेकिन ऐसे नहीं कहा।
चलो मैं बात करके 15-20 मिनट में आपसे उसने कहा कि ये मेरे हस्बैंड है। तो विद्वान आदमी ने कहा ये तुम्हारा कौन है? बोले हमारे पत्नी है। ये नहीं कहा, ये मैडम जी है। हस्बैंड और मैडम कोई अविधान वाचक नहीं है, माने शास्त्रीय भाषा नहीं है। शास्त्रीय भाषा जो है, आपका जो शास्त्रीय भाषा है वो पति और पत्नी है, माता और पिता। स सर्व मंत्रेशु, देखो बड़ा सुंदर है, शंकराचार्य भाष्य में लिखा है, सर्वो ही शब्दो अभिधान मात्रम अभिधानम जो सर्व मंत्रेशु अंतर्भवती। ये जितने अभिधान होते हैं, कथन होते हैं, वो मंत्र के अंतर्गत आते हैं। मंत्र बीज एव अस्मि, इसलिए मैं मंत्र की ज्ञाता हूँ। बोले आप मंत्र की ज्ञाता क्यों हैं? तो नारद जी ने कहा मंत्रेशु कर्मणि, मंत्रेशु कर्माणि इति ही बच्चति। क्योंकि मंत्र जब भी पढ़ेंगे तो कर्म की प्रतिपादन करेगा ना। जैसे गणेश का आपने मंत्र पढ़ा तो गणेश भगवान का जो विषय है उसका प्रतिपादन करेगा। देवी का पढ़ा तो देवी का करेगा। इसलिए मंत्र क्या होते हैं? कर्माधीन होते हैं, कर्म को एक रूप करते हैं। मंत्र में कर्म एक रूप बन जाते हैं, ऐसे ग्रंथों में कहा। तो कहा कि आप आत्मवेत्ता नहीं है। बोले न आत्मानम वेत्ति, मैं आत्मवेत्ता नहीं हूँ। इसलिए नारद जी कहते हैं मंत्रवीत हैं। तब कहा मंत्रवीत हैं तो आप आत्मवेत्ता बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? अभिधान अविधेय भेदस्य विकारत्वात्, जैसे एक नाम होता है कि नाम भी होता है, ऐसे एक अभिधान होता है, अविधेय होता है। ऐसे शास्त्रों में कहा। जैसे अभिधान क्या है? यह तो बचो निवर्तन से अप्राप्य मनुष्य सब, जहाँ वाणी भी लौट आती है। ये शब्द क्या हो गया? अभिधान। अभिधान माने ये कथन हो गया, वाणी भी लौट आती है। यत्र न अन्य पश्यति, आत्म तत्ववेत्ता होने से जहाँ कोई दूसरे को नहीं देखता। माल बिकेगा नहीं तो फिर कैसे? यत्र न अन्य पश्यति, ये क्या हो गया? एक शब्द हो गया। ये शब्द है, लेकिन उसका अविधेय क्या है कि जिस समय वो समाधि निष्ठ होता है, माने आत्मा में स्थित हो जाता है, उस समय वो दूसरे को नहीं देखता, दूसरे को नहीं जानता। इसको कहते हैं अभिधान अविधेय वाचक। ये मीमांसा ग्रंथों का विषय है, अभिधान और अविधेय का वाचक। जैसे आप किसी घर में पहुंचे, गर्मी के दिन है, तो आपने पूछा कि तुम्हारे घर में छाछ है कि नहीं है? तो कहा छाछ को पूछ रहा है, इसका मतलब ये सिद्ध हो गया कि घर में गौ माता है कि नहीं। उसका लक्ष्यात छाछ में नहीं है, वो गौ माता को कह रहे हैं कि तुम्हारे घर में गौ है कि नहीं है। और गौ से संबंधित ये है कि तुम्हारे घर में छाछ भी होगा, दही भी होगा, दूध भी होगा, घी भी होगा। तो इससे सिद्ध होता है कि भाई यत्र न अन्य पश्यति, जहाँ कोई देखता नहीं है वही आत्मा ही आत्मा है। तो ये तो शब्द हो गया ना, जहाँ कोई देखता नहीं। शब्द का वाक्य जो है ना, अर्थ होता है, वाणी और अर्थ का अन्वय होता है। इसलिए वेदांत कहता है कि ये तो वाचो निवर्तन। ये देखो वाणी लौट आती है, तो आप चारों वेद को जानते हैं, सारे विषय को जानते हैं, तो ये तो वाणी का विषय है। और यहाँ वेदांत कह रहा है ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनुष्य से, यहाँ वाणी लौट आती है।
तो आप तो वाणी जहाँ लौट आती है तो वाणी के आगे तो आप गए नहीं ना, आप केवल शास्त्र का अध्ययन किया, शास्त्र का चिंतन किया, वेद वेदांत अनेक ग्रंथों को देखा पढ़ा, तो इसका मतलब ये हो गया ये वाणी का विषय नहीं है। तो तब कहते हैं कि भाई ऐसी बात नहीं है कि देह के विषय को लेकर के प्रत्येक आत्मा का कथन किया है, उसमें भेद है। देह को लेकर के भेद विवक्षा की गई है, वास्तविक में आत्मा में कोई भेद नहीं है। आत्मा शब्द का उच्चारण आप करेंगे तो जैसे देह में आप कहेंगे राजा आ रहा है, तो राजा राज्य पुरुष, ये पुरुष क्या है? राज्य राज पुरुष है। नए साल की राज पुरुष है क्या? इसका मतलब ये नहीं है कि वो राजा है। और क्या हालचाल है? ये नहीं होगा कि राज संबंधी पुरुष है। तो राज संबंधी पुरुष है तो छत्र, चामर, घोड़ा, सोना एक ये सब लेकर के जब आता है कोई, जैसे राष्ट्रपति निकलता है तो लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति आ रही है। इसी प्रकार से सोना सेनायाम छत्र ध्वज पताकादि व्यवहित, सेना को देखा, छत्र को देखा, पताका को देखा, तो अदृश्य माने भी अभी राजन, ये राजा दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो लोग अनुमान लगाते हैं ना, राजा की सवारी निकल रही है, राजा तो अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है। 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति निकलते हैं तो उसके पूर्व जो छत्र, घोड़ा, चामर, हाथी जो भी उनके होते हैं पहले आते हैं। बैटरी का जो भी लेकिन लोग का सोच लेते हैं कि राष्ट्रपति की सवारी है, राजा की सवारी, राजा दृश्य दे तो बैटरी की इति भवती, ऐसे लोग कहते हैं ये राजा दिखाई दे रहा है। पावर बढ़ाने के लिए तो कहा इसमें राजा कौन है? बहुत दिन पहले की बता दी। इसमें राज कौन है, राजा कौन है, इस प्रकार का निरूपण किया जाता है। माल जो और राजा नहीं होगा तो ये सवारी नहीं निकलेगा। इसलिए ये सिद्ध होता है कि राज पुरुष, राजा की सवारी, ठीक है लेकिन अभी राजा दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसी प्रकार से 50 रुपए आत्मा का पहचान तो होगा तो जब देह में चेतन है, सब समझदार हो। मेरा तेरा भाव है, व्यवहार है, वाणी का विषय है, बिना चेतन के नहीं होगा। इससे इस लक्षण के द्वारा समझो कि संसार में आत्मा है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम स्वामी जी। हरिओम स्वामी जी, प्रणाम करता हूँ श्री चरणों में। ओम नमो नारायण स्वामी जी, हरिओम। हरिओम हरिओम स्वामी जी, हरिओम। ओम नमो नारायण महाराज। हरिओम। जय श्री कृष्ण स्वामी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण स्वामी जी, जय श्री कृष्ण जी, अरे भाष्य में देखेंगे तो पता चलेगा। इसके ऊपर भी शंकराचार्य ना, इसमें ये बताया कि तुमने सारे ऋग्वेद ये सब 14 भाषाएं पढ़ी, तो 14 मतलब उपनिषद वगैरह, तो इसको नाम का नाम नहीं, नाम मतलब केवल नाम तक ही ज्ञान है आपको। ये जो आत्मा का विषय है ना, आपकी साधना नाम तक इसी नाम तक ही सीमित है। तो नाम को क्या कहेंगे? तो कहा अभिधान अविधेय वाचक। शब्द कुछ बोलेंगे तो उसका वाचक क्या है? अर्थ। तो अर्थ और वाणी का संबंध अविधेय और अभिधान ये वाचक होता है। आगे जो कहा स्वामी जी के नाम की यह ब्रह्म ऐसी उपासना करता है, तो जहाँ तक नाम की गति होती है वहां तक उसकी यथेच गति होती है। मतलब नाम ब्रह्म है ये मानकर जो नाम की उपासना करता है, तो नाम फिर आगे बोलेंगे। नहीं, नाम की उपासना की बात आएगा बाद में, लेकिन जो जहाँ तरती शोकम आत्मविद का है ना, आत्मा का जहाँ आया, तो आत्मा तो दूर है, कोई मतलब नहीं है।
जैसे एक लक्षण दिया, सेना होता है, यही होता है ना। ये सब सवारी निकलते हैं, लेकिन कोई कहेगा राजा तो दिखाई नहीं देता। राजा की सवारी से ही राजा का होने का अनुमान। इसी प्रकार से चेतन के व्यवहार से चेतन आत्मा का अनुमान, ये जानना चाहिए था। लेकिन नाम में आत्म पदार्थ का ज्ञान संभव नहीं है। तो ये नाम जो है ये केवल आत्म प्राप्ति करने का कोई साधन नहीं है, ये तो केवल नाम है। मैंने आप नाम के विषय में ही आप सीमित न रहे। नाम की जैसे कोई निंदा कर दिया, प्रशंसा कर दिया, ये नाम है ना, निंदा करना, प्रशंसा करना, उसी को ये उठा रहे हैं, उसी की बात। वो नाम के जो भगवान नाम है, राम नाम है, कृष्ण नाम है, वो बात अलग। यहाँ जो आप जानते हो केवल नाम ही जानते हो, और नाम जो भी होता है वो ब्रह्म से कोई संबंध नहीं रखता। नाम जो भी होगा देह से संबंध रखेगा, उसमें जड़ से संबंध रखेगा, ब्रह्म से, आत्मा से तो कोई इसका संबंध है ही नहीं। ये भाव है यहाँ पर। हरिओम स्वामी जी। आदमी कभी तो सोचेगा, बार बार कहोगे तो।